आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान जारी। 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ। चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर 55 उम्मीदवारों का भाग्य होगा तय। मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। राज्यपाल ने देहरादून और मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदान किया। मुख्यमंत्री ने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए प्रदेश भर के 11,723 पोलिंग केंद्रों पर मतदान जारी है। निर्वाचन विभाग के अनुसार 11 बजे तक राज्य में 24.83% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। सर्वाधिक 26.47% मतदान हरिद्वार लोकसभा सीट में हुआ है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि टिहरी गढ़वाल में 23.23%, गढ़वाल में 24.43%, अल्मोड़ा में 22.21% और नैनीताल उधम सिंह नगर में 26.46% मतदाताओं ने अब तक वोटिंग की है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में 11 बजे तक 23.59% मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट तथा हर आवाज का महत्व है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है कि सभी मतदान करें और लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और आज कोई ऐसा रहना नहीं चाहिए जो मतदान के बिना रहे। पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। वही मैंने स्वयं भी किया है। मैं सबसे अभी भी अनुरोध करता हूं कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और खेल मंत्री ने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि हर नागरिक का एक एक मत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। वहीं गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और हरिद्वार सीट से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने अपने क्षेत्रों में मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका, टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और बागेश्वर के जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने अलग अलग पोलिंग केंद्रों पर मतदान किया। प्रदेश में मतदान के लिए दिव्यांगों व युवाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिव्यांगों को मतदान स्थल तक लाने के लिए कई वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। कई स्थानों पर रेड क्रॉस की टीम भी इसमें मदद कर रही है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में कई विवाह समारोह भी आयोजित हो रहे हैं और शादी के तुरंत बाद दूल्हा दुल्हन मतदान का प्रयोग करने वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पौड़ी के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय रणाकोट में विवाह के बाद दुल्हन सोनाली ने मतदान किया। इसके साथ ही टिहरी में भी एक दूल्हा दुल्हन मतदान के लिए शादी के परिधान में वोटिंग बूथ पर पहुंचे। वहीं चमोली के कर्णप्रयाग विधानसभा के किमोली मतदान केंद्र पर 102 वर्ष के बुजुर्ग मतदाता ने वोट डाला। उधर चंपावत के कुलेठी युवा बूथ पर पहली बार वोट करने पहुंची तनुश्री जोशी ने कहा कि वे मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं। आज मेरा पहला वोट था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने लोकतंत्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाया। मुझे 18 वर्ष पूर्ण हुए, तो इस वजह से आज जो 2024 का चुनाव है इसमें मैं अपनी भागीदारी निभा पा रही हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि मैं इसी तरह से आगे भी करती रहूँ और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाऊँ।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर पहले चरण के अंतर्गत आज मतदान हो रहा है। इन 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सर्वाधिक 14 प्रत्याशी हरिद्वार सीट से और सबसे कम अल्मोड़ा से 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से 13, टिहरी गढ़वाल से 11 और नैनीताल उधम सिंह नगर से 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 83,37,914 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें लगभग 43 लाख पुरुष और 40 लाख महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 297 ट्रांसजेंडर भी इस बार मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। वोटिंग के लिए कुल 11,723 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में 809 बूथ अति संवेदनशील और 1,365 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन पर विशेष नजर रखी जा रही है। मतदान के लिए प्रदेश को कुल 274 जोन व 1,499 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 5,892 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए 55,000 सरकारी कर्मचारी और 40,000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड, पीआरडी व वन कर्मियों के अलावा 65 कंपनी केंद्रीय बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपात स्थिति में कर्मचारियों को लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। मतदान से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अब हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास। गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले की 3 विधानसभाओं में मतदान जारी है। हमारे क्षेत्रीय संवाददाता से जानते हैं कि चमोली में अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से जनपद चमोली की बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभाएं शामिल हैं। जनपद चमोली में 584 मतदान केंद्र हैं और जिसके लिए 653 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। जनपद में 11 बजे तक 26% मतदान हो चुका है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी लगातार हर बूथ पर जाके मतदान का निरीक्षण कर रहे हैं। आकाशवाणी के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत। बागेश्वर में भी युवा मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले की 2 विधानसभाओं कपकोट और बागेश्वर में मतदान धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। आइए और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता केशव भट्ट के पास। लोकसभा अल्मोड़ा के बागेश्वर जिले के दोनों विधानसभाओं में 11 बजे तक कुल मतदान 27.351 हो चुका है, जिनमें कि बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 26.229 तथा कपकोट विधानसभा में 28.4% मतदान हो चुका है और मतदान के लिए लोग काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे मतदान चल रहा है और जो कि शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। अभी दोपहर बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बागेश्वर से आकाशवाणी समाचार के लिए केशव भट्ट। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एडमिरल आर हरिकुमार का स्थान लेंगे, जो इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले एडमिरल त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया है। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ एडमिरल त्रिपाठी नौसेना के फ्रंट लाइन युद्धपोतों पर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने भारतीय नौसैनिक जहाजों विनाश, कीर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को कर्तव्य परायणता के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से सम्मानित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान जारी। 11 बजे तक 24.83% मतदान हुआ। चुनाव में राज्य की सभी 5 सीटों पर 55 उम्मीदवारों का भाग्य होगा तय। मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी।
राज्यपाल ने देहरादून और मुख्यमंत्री ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदान किया। मुख्यमंत्री ने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।